आज आप लोग आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो है वो संगठन है उससे जुड़ रहे हैं, क्या सोचकर इस पार्टी में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? सर, सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं शहनशाह अख्तर खान, युवा ज़िला अध्यक्ष MIM गया बिहार। मैंने इस पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दिया है, ठीक है ना। पार्टी को कोई जानता नहीं था, तब से मैंने पार्टी के लिए काम किया है और ये सच्चाई है। लेकिन पार्टी तो ठीक है, पार्टी के जो काम करने वाले लोग हैं प्रदेश में, प्रदेश कमेटी में अख्तरुल ईमान साहब हैं और इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, आदिल हसन साहब हैं। इनकी जो नीति है ये पार्टी को लेकर के डूबेंगे नहीं, डूब गए। ये पार्टी ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुकी और अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसके बाद ये आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं आप मीडिया वाले हैं तो मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं उनको बहुत पहले से, जब से उन्होंने राजनीति शुरू किया है तकरीबन 12-13 से, तो जो सक्रियता रही है सब लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, सब कोई जात पात नहीं, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है और आज भी आवाज़ उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ये काबिलियत और लोगों से हमदर्दी, ठीक है, इस चीज़ को देख कर के ही मैंने ये फैसला किया कि अब इस पार्टी में MIM में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलती है, ठीक है। आज जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में उस पर हमारे बैरिस्टर साहब तो बोलते हैं, लेकिन प्रदेश में जो लोग हैं वो गूंगे बहरे बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनके साथ में रह कर के काम करना मेरे लिए तो ठीक नहीं होगा। मेरी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है और जो आदमी कमज़ोर वर्ग के लिए आवाज़ उठाता है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो वो चीज़ हमको ये आज़ाद समाज पार्टी में दिखा, ठीक है। इसलिए मैंने इनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौहर आज़ाद साहब, इनके साथ मैंने जुड़ने का फ़ैसला किया और इनकी जो मेहनत और लगन है मैं इससे खुश हूँ और इसी को देखकर मैंने ज्वाइन किया है और मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊँगा, जो मेरी जिम्मेवारी होगी, ठीक है। और जन जन तक जा कर के मैं अपनी बात को रखूँगा। जिस तरह से मैंने MIM के लिए किया जस्ट उससे डबल मैं काम करके दिखाऊंगा, ये आपको दिख जाएगा। ओवैसी साहब की पार्टी में एक लंबे समय से आप रहे जी। बिहार के नेताओं पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनके ओवैसी साहब की पार्टी का। जी बिल्कुल, नेताओं पर जी। तो क्या लगता है कि बिहार में ओवैसी साहब की पार्टी के जो नेता हैं, उनकी पार्टी है वो किसी कंधे पे चल रही राजनीति कर रही है? सवाल ये होता है ना कि कोई किसान अगर फसल लगाता है, खेत की जुताई करता है, फसल लगाता है, उसको एक आशा उम्मीद रहती है कि अब ये फसल उगेगी, इसको मैं संभालूंगा तो काटूंगा। जब काटने की बारी आती है तो ये सौदा कर लेते हैं सभी पार्टियों से, ठीक है। हाँ, पैसा लेकर के सौदा करते हैं। गया में लोकसभा चुनाव हमारा प्रत्याशी घोषित मैंने किया रंजन पासवान को, ठीक है, वो उन्होंने समझौता कर लिया, राजद से समझौता कर लिया। जहानाबाद में भी उन्होंने वही किया है, वहाँ सरबजीत कुमार से भी वहाँ उन्होंने वही काम किया है, ठीक है। पाटलिपुत्रा में भी उन्होंने फारूक रजा जो खड़े हुए थे प्रत्याशी, वहाँ यही काम किया है। एक सवाल ये भी है कि ओवैसी साहब की पार्टी में दलितों की भागीदारी बहुत कम है। जी जी, ये भी है, आप सच्चाई तो बता सकते हैं। सवाल ये है कि मुसलमान कौम जो है ना वो 4 नहीं 10 हिस्से में बढ़ गया है, ठीक है। जितनी भी पार्टी है सब पार्टी में कुछ ना कुछ उनका योगदान रहा है, इसमें नो डाउट, ठीक है। और वो पार्टी जो है, और जब समय आता है, ठीक है, मुसलमान आपको एकजुट होकर के वोट करे तो क्यों करे, ठीक है ना। आप तो चुनाव लड़ाते ही नहीं है। मगध में आपने चुनाव लड़ाने की बात किया, 1-2 सीट पर बात आई कि भाई गया में दलित समाज की एक सीट है, रिजर्व सीट है, उस पर हमको लड़ाना है। जब प्रत्याशी घोषित हो गया, सुबह ही इन्होंने कहा कि मैं टिकट भेज रहा हूँ, ठीक है, और ये टिकट नहीं भेजे 8 बजे, और उसके बाद में बोले NR आप भेज दीजिए, NR दिखा करके। मैंने NR तो आपको दिया था, आपने दूसरे को अगेंस्ट पार्टी को NR दिखा करके उससे सौदा कर लिया, ये तो क्लियर हो गया। बिहार में सौदा करे ओवैसी की पार्टी? हाँ, सौदा करती है ये पार्टी, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रिसेंट में मैं बता रहा हूँ, जो बेला में अभी चुनाव हो रहा है, ठीक है, उपचुनाव हो रहा है बेला में, इमामगंज में। तो इस जगह पे क्या हुआ है कि अभी आदिल हसन साहब 3 महीने बाद मुझे कॉल किया, 38 मिनट 15 सेकंड मेरी इनसे बात हुई है। मैंने इनको कहा कि आप प्रत्याशी क्लियर कीजिए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि बैरिस्टर साहब करेंगे। आप ये बताइए, बैरिस्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश में आप लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग जिला की कमेटी जो है मोहर लगाएगी और घोषणा आप लोग करेंगे। तो आप तो मुझे मौका नहीं देते हैं, सब काम तो आप करते हैं, ठीक है। प्रत्याशी घोषणा नहीं करना, टिकट को बेच देना, सौदा करना, ये तो आप लोग करते हैं। तो हम लोग भाई इस हिसाब से तो पार्टी में काम नहीं करेंगे। और हम तो क्या, पूरी गया टीम जितनी भी है ना, 10 दिनों के अंदर 10 तारीख का अल्टीमेटम है, सब लोग रीजन मार देगी, ये क्लियर में बता। सवाल है कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी में आए, भीम आर्मी समाज पार्टी में, क्या लगता है, उम्मीदें हैं कि यहाँ से सबों की भागीदारी होगी?
भाई साहब ऐसा है कि सिर्फ आप बिहार पर आप मत देखिए इस पार्टी को। इस पार्टी का जो ग्रोथ जो बढ़ रहा है ना, और युवा में जो मोहब्बत और हमदर्दी इस पार्टी के लिए है ना, वो ओनली फॉर एक ही पार्टी है जो दिख रही है सामने अभी, ठीक है ना, आज़ाद समाज पार्टी। ऐसा नहीं है कि मैं आज़ाद समाज में आज जुड़ा हूं तो इसलिए ये बात बोल रहा हूं। मुझे दो ही पार्टी अच्छी लगी, एक MIM जो मैंने जुड़ा और देख लिया बहुत करीब से, ठीक है ना। अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो पार्टी सौदा करती है मैं उस पार्टी के साथ नहीं रह सकता हूँ किसी भी कीमत पर, ठीक है ना, क्योंकि उनके वजह से बदनामी मेरी होती है। जिस लोगों को मैंने जोड़ा है मैं उनके पास वोट किस मुंह से मांगूंगा जा करके? वो कहेगा आपकी पार्टी सौदा करती है, चलिए मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। इसकी क्या गारंटी है कि इस सीट पर सौदा नहीं करेगी? बोलिए, मेरे पास क्या जवाब है उनके लिए, ठीक है। तो हम लोग जो है विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग सच और हक के साथ खड़े हैं और कमज़ोर वर्ग के लिए हम और मेरी पार्टी काम कर रही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। एक आखिरी सवाल, आप AIM छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में जी, ये लोग हमेशा सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुरबा के 85% की आवाज़ उठाते हैं, तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए? भाई आपको एक बात मैं बता दूं, ठीक है ना, मैं एक्स आर्मी, ठीक है ना, मैंने रिजाइन मारा है, ठीक है ना, और रिजाइन मार करके काफ़ी लंबे समय तक मैं अपने बिजनेस में रहा और उसके बाद इस पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर मुझे लाठी और डंडा खाने की अगर डर और परवाह होती, ठीक है ना, तो या तो फिर मैं इस पार्टी में नहीं जुड़ता, और अगर उसको छोड़ करके यहाँ आया तो इस बात से अगर मैं डरता तो मैं ये पार्टी नहीं जुड़ता। तो वाहिद एक पार्टी है कि सच के लिए आवाज़ उठाती है, तो डंडा चले, बम चले, गोली चले, जो सरकार को चलवाना है वो चला दे, इसके लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे साथ जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं कंधे से कंधा मिला के ये खड़े हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से लगातार बिहार में आप लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, कई लगातार लोग भी जुड़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज ये बिहार में जानता है कि 2020 में जब हमारी पार्टी बनी तो MIM से दुगना टिकट अगर मुसलमानों को किसी ने दिया तो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने दिया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिया। 2020 में बिहार में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देने वाली अगर कोई वो पार्टी थी तो वो आज़ाद समाज पार्टी थी। और ये आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जितने भी मजलूम हों, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो या अनुसूचित जाति हो या पिछड़ा जाति हो, सबकी आवाज़ एक मजबूत आवाज़, निष्पक्ष आवाज़, निडर आवाज़ वाहिद है। इसलिए मुसलमानों की बड़ी तादाद आप इस पार्टी में लगातार देख रहे हैं। 5 अगस्त को मुसलमानों ने बड़ी संख्या में सदस्यता ली। आज भीम आर्मी में और आज़ाद समाज पार्टी में शाहजहां साहब जो शहनशाह साहब जो गया ज़िला अध्यक्ष भी युवा प्रकोष्ठ के, ये आए हैं और इनके पीछे पीछे MIM के बहुत सारे लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद में के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता लेंगे। और साथ ही हमारे भाई हैं कृष्णाराम जी। कृष्णाराम जी, क्या कहेंगे, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में जुड़े हैं? मेरा परिचय हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? हाँ, SS प्रकोष्ठ, शाहपुर विधानसभा जनरल कंस्टिट्यूंसी प्रत्याशी थे, विधायक प्रत्याशी। मैंने चंद्रशेखर भाई को, विचारधारा को, उनके राजनीतिक विचारधारा को देख करके मैंने आज सदस्यता ली। और जो बिहार के जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय जौहर आज़ाद जी, दोनों पार्टीज में लगातार मेहनत करने का काम किए। इनकी विचारधारा, इनकी करवा को देख करके हमने लगा कि बिहार में आने वाला दिन में चंद्रशेखर भाई की जो ताकत, जो नगीना के जनताओं ने उन्हें भारत के कुर्सी पर पार्लियामेंट बैठाने के जो काम किया है, इनके विचारधारा से पूरे बिहार एक्वायर होकर के मुस्लिम और दलित पूरा बिहार की धरती में एकच हम लोग ताकत करेंगे। आने वाला दिन में नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, हमारे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, युवा चंद्रशेखर रावण को देख करके पूरा बिहार को तहदल मचेगा कि कौन है चंद्रशेखर आज़ाद भाई, क्या खासियत है। आने वाला दिन में जो चंद्रशेखर भाई की जो ईमानदारी और विचारधारा है, जो आदरणीय हमारे गया से चलकर पूर्व MI के जिलाध्यक्ष जो सांसद साहब ने जो आवाज़ उठाई कि हमारे चंद्रशेखर भाई ईमानदार विचारधारा के हैं, गरीबों के बच्चे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के वंशज है, उनमें ये विचारधारा है कि हमारे लोग को हत्या हो रही है, हमारे लोगों को, गरीबों के प्रताड़ित की जा रही है। मुझे संविधान रक्षा करने के लिए मिला है
संविधानों का खतरा की जा रही है, उस संविधान को आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में गरीब अति पिछड़ा दलित तमाम भाइयों के लिए उन्हें रातों दिन रहकर मेहनत कर रहे हैं, उनके विचारधारा से मैंने हम लोग जुड़ने का काम किए और पार्टी के बिहार के धरती पर इतना मजबूती से काम करेंगे कि चंद्रशेखर भाई आने वाला दिन में आपको वोट मांगना नहीं पड़ेगा। आपने जो काम किए हैं, आपकी जो करवा है, जो आपकी विचारधारा है, जो रात दिन अपने लड़ाई लड़े हैं, आने वाला दिन में भारत की जो भी पार्टी है आपसे समझौता करेगा। हमको समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मेहनत, हमारी कुर्बानी, हमारी जो ताकत है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा है, उधम सिंह की जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला लड़ने की लड़ाई लड़े हैं, वही पंजाब की धरती से आते हैं चंद्रशेखर बाबू। भगत सिंह की जो सपना है, उस सपना पूरे दिल में बसा कर रखे हैं। उनकी लड़ाई और विचारधारा हम लोग भारत में आंदोलन जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, जय चंद्रशेखर भाई। एक सेकंड, आप लोग भी आज भीम आर्मी समाज पार्टी जुड़े हैं? जी हम लोग कहाँ से हैं आप लोग? मनार वैशाली से हैं। हाँ, जी, तो हम मतलब समझिए कि मेरे फादर जो है सो 1985 से ही हाँ, काम कर रहे हैं और इधर जो है सो हम लोग जो है सो 2010 के बाद जो मैच्योर हुए, हम लोग भी अपना क्षेत्र में जो है सो टीम को तैयार करने का काम कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जोश जुनून देख करके हम लोग के अंदर भी जोश जुनून जगा और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और टीम को तैयार कर रहे बहुत बढ़िया। नाम बताइए। मेरा नाम बुद्ध प्रकाश गौतम है। बुद्ध प्रकाश, छोटा भाई है मेरा। चलिए। मेरा नाम चंद्रकेत सानी है और मैं मनार प्रखंड के रहने वाला हूँ, इन्हीं के गांव का हूँ और ये हमारे मित्र है और इन्हीं के से पिताजी सीखे हैं कोई चीज़। और चंद्रशेखर भाई का जो दर्द है, उनके दर्द को महसूस करके उनके साथ आकर के कंधे से कंधे मिला करके हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और 2020 से हम लोग लगे हुए हैं कंटिन्यू। तो लगता है कि मतलब चंद्रशेखर आजाद शोषित वंचितों की लड़ाई लड़े हैं। जी युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके हक के लड़ाई, सारे युवाओं के लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे युवा उनके साथ हैं। नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रकेत सानी हो गया। आइए। उपेंद्र जी आ रहे हैं। मैं भोजपुर जिला के आरा से आया हूँ, आरा विधानसभा से, और पूर्व में 2015 से राजद के कार्यकर्ता रहा हूँ। अच्छा। और कड़ी मेहनत करके और बहुत सदस्यों को जोड़ने का काम भी किया हूँ और काफ़ी मेहनत करके, लेकिन उसमें अब वो पहले वाली पार्टी रह नहीं चुकी है। इसलिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्य से प्रभावित होकर मैं राजद को छोड़कर एएसपी में आज शामिल हुआ और मैं वचन देता हूं कि जितना राजद में मेहनत किया हूं उससे कहीं 4 गुना अधिक भोजपुर जिला में संगठन को विस्तार करेंगे। नाम बताइए। नाम मेरा नाम उपेंद्र यादव पड़ेगा। चलिए आइए। बोलिए। ठीक है, आइए। दो शब्द बोल दिए जाए। नमस्कार, हमारा नाम बैजनाथ शर्मा है। हम राजद के कार्यकर्ता थे। हमारे साथ जो भी गरीब की आवाज़ जो भी उठाएगा, जो भी पार्टी है, जहाँ अन्याय हो, दुख दर्द में सामने काम में आवे, उसके साथ हम पार्टी में रहेंगे और उसी के साथ काम करेंगे। आपको लगता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एकदम शामिल होगी? हाँ, भीम आर्मी काम हमारे साथ करेगी, हम भी काम करेंगे और गरीब के आवाज़ जहाँ भी उठाना है हम वहीं उठाएंगे।